19 जुलाई 2020 कमजोर सा दिखने वाला लेकिन झारखंड का खौफनाक गैंगस्टर अमन साहू होटल में छुपा हुआ था। 10 साल तक रंगदारी का साम्राज्य चलाने के बाद भी उसकी मासूम इंजीनियर सी शक्ल ने शायद उसे पुलिस से बचा लिया था, लेकिन आज रांची एसएसपी सुरेंद्र झा की स्पेशल टीम उसे छोड़ने नहीं वाली थी। सर, बोतल का इंतजाम हो गया है। जैसे ही साहू ने दरवाजा खोला, वेटर को अंदर आने के लिए, चल बेटे की खेल खत्म तेरा। 5 साल बाद 11 मार्च 2025 रायपुर सेंट्रल जेल छत्तीसगढ़ अमन साहू को कोर्ट में पेश करने की तैयारियां हो रही थी। उसके 6 गुर्गों ने रास्ते में काफिले पर हमला करके उसको छुड़ाने का प्लान बनाया। यही सबसे बढ़िया जगह है, यही अटैक करेंगे। पिछली रात 9 बजे पुलिस वाले सेल के पास आते हुए साहू को छेड़ रहे थे। क्यों बे, कल तेरी पेशी है, तैयार है ना? या फटके 4 हो गई। लेकिन इस गैंगस्टर के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। इन बेवकूफों को तो मालूम ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, इस शाणे ने जेल के अंदर से फोन पर खुद पूरा भागने का प्लान बनाया था। और दोस्तों, बता दें, ये वही जेल थी जहाँ से ये चालाक डॉन पिछले 5 सालों से रंगदारी का साम्राज्य चला रहा था। सेल से निकलने से ठीक पहले सुबह उसने अपने गुर्गों को मैसेज किया, 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, तैयार है ना? ठीक है बॉस। फिर उसने फोन डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस वालों की हर पोजीशन को उसने बास की तरह घूर कर देखा। फिर मजे से वो गाड़ी के अंदर बैठा। बाहर से तो उसे हथकड़ियां लगी थी, मगर अंदर ही अंदर जीत की खुशी थी। 3 गाड़ियां और 12 एटीएस अफसर रायपुर सेंट्रल जेल से निकले एनआईए कोर्ट रांची की तरफ। 700 किलोमीटर दूर बिना रुके अगले सुबह लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाने के नजदीक जैसे ही काफिला अंधारी दोढ़ा घाटी के जंगलों से गुजरा, साहू के गुर्गों ने हमला बोल दिया। बम बरसाने चालू कर दिए और पुलिस के काफिलों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। घमासान युद्ध छिड़ चुका था दोस्तों। फिर इन सब के बीच साहू ने एक पुलिस वाले की राइफल झपट ली और हथकड़ी बंधे बंधे ही उस साले ने बाकी पुलिस वालों को गोली मार दी। फिर अपने गुर्गों के साथ भागा जंगल की तरफ। प्लान तो यही था, लेकिन दोस्तों असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल जब पुलिस वाले साहू को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकल रहे थे, तो साहू को कोर्ट तक सही सलामत ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी डीएसपी पीके सिंह को, एक धांसू एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने पहले ही रामगढ़ में साहू का रंगदारी नेटवर्क तोड़ दिया था। उन्हें पता था कि वो हाई अलर्ट पर था और उसने साहू के हाव भाव में गड़बड़ी पकड़ ली थी। ये साला इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे चल रहा है? और उन्होंने तुरंत स्क्वाड को चेतावनी दे दी, बॉयज अलर्ट रहो। 3 पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, एक आगे एक बीच में जिसमें साहू बैठा था और एक पीछे। पीछे वाली गाड़ी ने 200 मीटर का फासला रखा था, जो कि आमतौर पर सिर्फ 100 मीटर का होता है। तो अब जब साहू के गुर्गों ने आगे चल रही गाड़ी पर बम फेंके तो धमाके से गाड़ी झटके से रुक गई। फिर बीच वाली गाड़ी जिसमें साहू था उस पर कच्चा बम फेंका गया और इस मौके को देख साहू के गुंडों ने सड़क के दोनों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन तीसरी गाड़ी जो दूरी पर खड़ी थी उसने भी पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे हंगामे के बीच साहू ने एक कांस्टेबल की राइफल छीनी और उस पर गोली चला दी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। गोली बस उसकी जांग को छूकर निकल गई और कांस्टेबल बच गया। फिर साहू ने गाड़ी से कूद लगा ली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, जो कि पुलिस वालों के कानों के पास से सनसनाते हुए गुजरी। अब यहाँ साहू तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। जेल से आजादी। हे दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मैग्नेट्स मीडिया के चैनल को देखा होगा। बड़ा ही पॉपुलर चैनल है जिसके पास करीबन 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके हर वीडियो को कम से कम 5 से 20 लाख लोग देखते हैं। इसलिए अब बिस्बो आपके लिए ला रहा है मैग्नेट्स मीडिया का कंटेंट हिंदी में एक नए चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट्स मीडिया इन हिंदी बाय बिस्बो। अब आप इनके सारे वीडियो देखिए अपनी मनपसंद भाषा में। दोस्तों, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर पहुंचिए चैनल पर और सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते हम आपके लिए एक के बाद एक जबरदस्त वीडियो लाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन टिप्पणी में दिया गया है। 2010 की शुरुआत में साहू एक होशियार स्टूडेंट था। 10वीं में 78% और फिर मोहाली पंजाब से उसने टेक्निकल डिप्लोमा लिया। इसके बाद अपना घर चलाने के लिए उसने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली, लेकिन जल्द ही लोकल गुंडे उसे तंग करने लगे। चले, एक चार्जर और एक ईयरफोन दे। अरे भैया, मेरे पैसे चाहिए तुझको, हैं? लेकिन कुछ दिन बाद साहू का सब्र टूट गया और फिर उसने उस गुंडे को उसी की भाषा में समझाया, आज तो तेरे बाप से भी पैसा निकालेगा मैं। उसकी इस हरकत से बैन हुआ संगठन झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा JSJM का ध्यान उस पर गया और यही थी उसकी क्राइम की सीढ़ी की शुरुआत।
बस 17 साल की उम्र में साहू गैंगलैंड में कूद पड़ा और अब जैसे उसके साथ हुआ था उसने वैसे ही औरों के साथ किया। सीमेंट फैक्ट्री मालिकों से वसूली करके उसने अपना नाम कमाया, फिर पूरी सोसाइटी में अपना डर फैलाया। अमन साहू नाम है मेरा। ज्यादा नौटंकी करी ना तो निचोड़ दूंगा। कई सालों तक साहू पहले सूरज सिंह के साथ और फिर सुरजीत के साथ मिलकर अपने ये सारे खेल खेलता रहा। इन दोनों ने मिलकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इन्होंने कोल कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट डीलर्स और फैक्ट्री मालिकों से वसूली करना शुरू कर दी और जिसने भी इनकार किया। खैर 2019 में ढेरों शिकायतों के बाद पुलिस ने साहू पर धावा बोला, पर जैसा कि हमेशा होता है उसने एसएचओ को रिश्वत देकर अपना काम बनवा लिया, जिस वजह से एसएचओ ने उसे जेल की कोठरी नहीं बल्कि पुलिस थाने के गेस्ट रूम में रुकवाया। क्या बंद हो जा और एंजॉय कर छोटे। मगर उस रात साहू वेंटिलेटर के रास्ते से भाग निकला और कमरे का दरवाजा पीछे से बंद कर गया। बदला लेने के लिए पुलिस ने उस पर 131 एफआईआर ठोक दी। पर दोस्तों आपको याद है ना, उसे टेक्नोलॉजी से प्यार था, इसलिए हॉटस्पॉट डिवाइस का इस्तेमाल करके वो बार बार गिरफ्तारी से बचता रहा, अपनी फेक आईडी से लिए गए सिम कार्ड्स के साथ। उस शाणे ने रियल टाइम ट्रैकिंग से बचने के लिए भी अपने पास पोर्टेबल जैमर तक साथ रख रखा था। लेकिन फिर 2020 में एसएसपी सुरेंद्र झा ने उसे एक दिन होटल रूम से दबोच लिया और वो और उसका साथी सुजीत सिन्हा पकड़े गए और उसे 6 और सुजीत को 7 साल की सजा हुई। पर दोस्तों अब अमन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने झारखंड में जमीनें, फ्लैट और कमर्शियल बिल्डिंग्स बेनामी नामों पर खरीद ली थी। साथ ही उसने एसयूवी और सेडान जैसी महंगी गाड़ियां भी ले रखी थी, अपने लिए, अपने गुर्गों के लिए और भाई आकाश साहू के लिए, जो अमन की शेल कंपनियों और कैश वाले लैंड डील से मनी लॉन्ड्रिंग करता था। उसने कथित तौर पर अपने साथी नारायण थापा के जरिए काठमांडू के होटलों में भारी निवेश किया था और 2023 के आखिरी से वो जेल में पड़ा है। दोस्तों आप ये सब देख रहे हैं, मतलब जेल के अंदर बैठे बैठे भी साहू का क्राइम साम्राज्य फल फूल रहा था। और इसी बीच उससे जुड़ा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह, जो कि बदनाम डॉन लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का दोस्त था। ये मयंक मलेशिया में बैठकर रंगदारी का धंधा संभालता था, साथ ही झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कोल कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकाता था। मतलब जैसे लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, बस वैसे ही मयंक ने साहू को महिमा मंडित करने के लिए उसकी हथियारों और पैसों वाली तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। साथ ही उसने बिश्नोई नेटवर्क से AK-47 और ग्लॉक पिस्टल मंगवाई, जिसके बदले में उन्हें झारखंड के ट्रेंड शूटर्स दिए। मगर फिर 2 साल बाद पुलिस ने इंटरनेशनल जांच से मयंक की असली पहचान निकाल ली और उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके डर से मयंक अजरबैजान भाग गया और फिर अपना वहीं से धंधा चलाने लगा। क्रिप्टो करेंसी से रंगदारी का पैसा घुमा फिरा कर साफ करने लगा और हवाला नेटवर्क के जरिए वो बिश्नोई के धंधे से जुड़ गया। साथ ही वो सिंगापुर और अजरबैजान में रियल एस्टेट का धंधा भी देखने लगा। इस तरफ लोकल धंधा भी चल रहा था। देखिए ना, साहू और लॉरेंस की गैंग ने मिलकर रायपुर में एक बिल्डर के ऑफिस पर गोलियां चला दी। मतलब दोस्तों साहू को मशहूर करने के लिए मयंक ने तो माफिया PR प्लेबुक तक निकाल ली। हर हफ्ते साहू भाई पर आर्टिकल होना चाहिए, वो भी फोटो के साथ, नहीं तो टैटुआ दबा दूंगा। ये सब शायद उसने इसीलिए किया क्योंकि साहू की नजरें अब राजनीति पर थीं। वो 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा होने जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी ठुकरा दी। क्या मजाक समझ रखा है? तुम्हारे ऊपर 100 से ज्यादा केसेस हैं। निराश साहू ने जेल से दहाड़ा। अच्छा, और उधर जितने क्रिमिनल्स बैठे हैं राजनीति में, उनका क्या? इस तरफ उसके साथ ही मयंक ने जेल अफसरों को रिश्वत देकर बात को बनाए रखा। तू सब कुछ छोड़ दे और ये हरे हरे नोट एंजॉय कर। लेकिन 8 मार्च 2025 को झारखंड के हजारीबाग में उनके बाइक वाले गुर्गों ने एक सीनियर एनटीपीसी अफसर को दिन दहाड़े गाड़ी में मार दिया, जिस वजह से एनटीपीसी का कोल ऑपरेशन रुक गया और पब्लिक भड़क गई, जिस दबाव में प्रशासन ने साहू को वापस झारखंड ट्रांसफर किया। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया, 11 मार्च 2025, जब साहू के गुर्गों ने उसके कोर्ट काफिले पर हमला बोला। मगर ATS पहले से ही तैयार थी और शुरू हो गई एक जोरदार मुठभेड़। साहू जंगल की ओर भागा, मगर एक गोली उसकी बाईं जांघ को चीर गई। वो लड़खड़ाया और अंधाधुंध 5 से 6 गोलियां चलाते हुए वो रैंग रैंग कर घने जंगल की ओर बढ़ा। फिर एक चट्टानी जगह पर छिपकर साहू ने रीलोड करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ऊपर DSP PK सिंह खड़े थे और उन्होंने पिस्तौल उसके सर पर तान दी और धड़ाम, साहू ढेर हो गया था। अब बात साले।
उसके साथ ही जंगल में भागे, पुलिस की पकड़ से बाहर। दोस्तों बता दें कि सूरज पहले ही जेल में डेंगू से मर चुका था। साहू की मौत की खबर सुनकर बिजनेसमैन, कोल कॉन्ट्रैक्टर्स और पुलिस अफसर सबने चैन की सांस ली। दिसंबर 2024 में झारखंड एटीएस ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया। इस तरफ मयंक अजरबैजान में पकड़ा गया, जिसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। उसकी पूछताछ से साहू की लूट और बिश्नोई सिंडिकेट के काले कारनामों की खुलने की उम्मीद है। दोस्तों बिस्बो की शायरी। बचपन में गुंडों ने अमन को खूब किया था तंग, बनकर खुद गुंडा उसने भी खूब दिखाया रंग। पुलिस कैद से भागने का खूब बनाया प्लान, इसी कोशिश में अमन की भी चली गई फिर जान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।